अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये प्री फार्मूलेशन स्टडी, ये 5th सेमेस्टर का इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट से सब्जेक्ट है, इसकी पहली यूनिट है। ठीक, इंडस्ट्रियल फार्मेसी हम क्यों पढ़ते हैं? इंडस्ट्रियल फार्मेसी अगर हम बी फॉर्म कर लेते हैं और उसके बाद इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो हमारी 5 यूनिट हैं उसमें हम देखते हैं कि प्री फार्मूलेशन क्या होता है, प्री फार्मूलेशन हम क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, गोल क्या होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, फिजिकल पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर, जिनको हम देखते हैं जब हम प्री फार्मूलेशन करते हैं। ठीक, उसके बाद में आप लोगों को पता है कि हमारी जो ड्रग इंडस्ट्री है उसका जो मेजर पार्ट है वो सॉलिड डोजेस फॉर्म जो है वो शेयर करती हैं, जिसमें से मेन टैबलेट होती है और कैप्सूल होती है। इसी सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे टैबलेट क्या होती है, इंट्रोडक्शन, टैबलेट कोटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, कैप्सूल, पैरेंटल प्रिपरेशन जो भी होती हैं, कॉस्मेटिक्स जो होते हैं उनके बारे में। ठीक, उसके बाद हम लोगों का जब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट का पहला टॉपिक कि प्री फार्मूलेशन स्टडीज़ क्या होती हैं। प्री फार्मूलेशन स्टडी जो होती है एक फेज़ होता है जिसमें विच इज़ इनिशिएटेड वंस द न्यू मॉलिक्यूल इज़ सीडेड। मतलब अगर हम घर में भी कोई चीज़ बनाते हैं या फिर हम इंडस्ट्री के अंदर कुछ बनाते हैं तो जाहिर सी बात होती है कि हम पहला स्टेप लेते हैं जिसमें हम बीज रखते हैं। ठीक, तो प्री फार्मूलेशन आप ये समझिए जो आपका इनिशियल स्टेप होता है उसी को आप प्री फार्मूलेशन कहेंगे। प्री फार्मूलेशन जो होता है 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, प्री और फार्मूलेशन। प्री का मतलब होता है कि पहले, और फार्मूलेशन यानी कि अब हम कोई चीज़ बना रहे हैं। तो जब हम कोई चीज़ बनाने से पहले जो उसके स्टेप होते हैं फॉलो करते हैं कि हम उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम जो चीज़ें लेने जा रहे हैं वो किस ग्रेड की हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिनकी इनकम्पैटिबिलिटी है, या कोई ड्रग है जो किसी और ड्रग के साथ में कोई टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है। इसके बाद एक एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट, चाहे वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो या एक्सिपिएंट हो, दोनों ही किस ग्रेड के हैं, और इसके बाद उनके जो फिजिकल और केमिकल पैरामीटर होते हैं उनको हम स्टडी कहते हैं। ठीक, तो प्री फार्मूलेशन स्टडी जो होती है उसमें हम जो स्टेप फॉलो करते हैं वो होते हैं बिफोर द फार्मूलेशन। कि हम जब कोई फार्मूलेशन बनाते हैं तो उसके पहले का होता है। प्री फार्मूलेशन में क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो ड्रग सब्सटेंसेस की होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा एक और गोल होता है कि जब हम कोई नई ड्रग बना रहे होते हैं तो वो सेफ़ है, स्टेबल है और इफिकेशियस है या नहीं है, उसको हम उसकी डेवलपमेंट करते हैं। इसको भी हम प्री फार्मूलेशन स्टडी में करेंगे। आपको भी पता है कि कुछ बहुत सी दवाएं हैं जो मार्केट में पहले से चल रही होती हैं, और साथ के साथ जो हमारी ड्रग इंडस्ट्री है उसमें कई सारी रिसर्च लगातार चलती रहती हैं। रिसर्च करने का मतलब होता है कि हम कोई नई चीज़ बनाएं। अब कोई नई चीज़ बनाएंगे तो हम पुरानी जो ड्रग चल रही है बेस उसका लेंगे और कुछ उसमें नई चीज़ों का बदलाव करेंगे। ठीक, जैसे हम एक्सिपिएंट लेते हैं या बाइंडर लेते हैं, या फिर अगर हमें कोई और सब्सटेंस है उसको चेंज करना है कि डाइल्यूएंट हम कौन सा ले रहे हैं, या सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हम सॉल्वेंट कौन सा ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कुछ चेंजेस करते हैं ताकि हमारी जो ड्रग है वो और सेफ़, स्टेबल और इफिकेशियस बने। तो हम क्या करते हैं उसमें जो नई चीज़ें हम ऐड करते हैं उनकी भी हम प्री फार्मूलेशन स्टडी करते हैं। ठीक, जो भी ड्रग होती है उसमें कुछ आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की बात करें या फिर जो एक्सिपिएंट यूज़ कर रहे हैं उनमें कुछ इंट्रिंसिक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं जिनको हम पहले स्टडी करते हैं कि अगर हम कोई फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन बना रहे हैं तो उसको हम डेवलप करने से पहले ये सारे स्टेप को फॉलो करें। तो ये क्या होती है, ये होती है प्री फार्मूलेशन। जो मेन पर्पज़ होता है प्री फार्मूलेशन स्टडी का, उसमें हम देखते हैं कि अगर हम कोई फार्मूलेशन बना रहे हैं तो वो कितनी इसके हम अगर कोई फार्मूलेशन मार्केट के अंदर चल रही है तो उसमें भी हम क्या करते हैं प्री फार्मूलेशन स्टडी के जरिए उसमें थोड़े थोड़े टाइम में डेवलपमेंट करते रहते हैं ताकि हम उसकी जो स्टेबिलिटी है और बायो अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में स्लाइड के जरिए आप लोगों को नोट्स के अकॉर्डिंग जितने आपको जो नोट्स चाहिए वो सारे मिल रहे हैं। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो प्री फार्मूलेशन स्टडी इज ए फेज विच इज़ इनिशिएटेड वंस द न्यू मॉलिक्यूल इज सीडेड। जब हम कोई नया मॉलिक्यूल रखते हैं तब हम उसमें जो भी इनिशिएटेड स्टेप लेते हैं उसका पूरा डेटा जानने के लिए कि ये ड्रग किस तरीके की है, किस तरीके से इसका इफ़ेक्ट है, किस चीज़ के साथ कंपैटिबल है, किस चीज़ के साथ कंपैटिबल नहीं है, उसके ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, स्टेबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है। तो ये सारे प्री फार्मूलेशन होते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल, एनालिटिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी रिलेटेड मॉलिक्यूल एंड प्रोवाइड आइडिया अबाउट सूटेबल मॉडिफिकेशन इन मॉलिक्यूल टू शो द बेटर परफॉर्मेंस।
जब हम कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ को हम टैबलेट में बनाते हैं, कुछ को हम सिरप में बनाते हैं, कुछ हम कैप्सूल में बनाते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि ये ड्रग जो है वो इसी डोजेस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है? क्यों? क्योंकि हम उसकी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग प्रियर टू कंपाउंडिंग प्रोसेस। ये एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का स्टेप होता है, ये स्टडी करने का स्टेप होता है बिफोर हम कोई ड्रग जब बनाते हैं उससे पहले कंपाउंडिंग प्रोसेस के। प्री फॉर्मुलेशन कॉमन्स when newly synthesized drugs show sufficient pharmacological promise in animal model to warrant evaluation in man। प्री फॉर्मुलेशन जब हम तब करते हैं अगर हमें कोई नई सिंथेसाइज ड्रग आई है और उसके हम कई सारे स्टेप चेक कर चुके हैं एनिमल्स के ऊपर और उसको फिर ह्यूमन के ऊपर अप्लाई करना शुरू करते हैं, उससे पहले भी हम जो टेस्टिंग करते हैं वो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी होती हैं। ये जो स्टडी होती है इसका मेन जो फोकस होता है कि कोई भी ड्रग है उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी नए कंपाउंड की क्या है और ड्रग की जो परफॉर्मेंस है उसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा, किस तरीके से ड्रग की परफॉर्मेंस रहेगी, और अगर हमको उस ड्रग को किसी और डोजेस फॉर्म में डेवलप करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि गोल ऑफ प्री फॉर्मुलेशन क्या होता है, कि हम क्या एक आइडिया लेकर के चलते हैं कि हमें प्री फॉर्मुलेशन करनी है तो हमें उससे क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है। पहला तो होता है टू इस्टेब्लिश द फिजिको केमिकल पैरामीटर ऑफ न्यू ड्रग। अगर हमें कोई नई ड्रग बनानी है तो जब तक हम उसकी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये ड्रग जो है उसका कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, टेस्ट क्या है, फिजिकली स्टेट उसकी क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है और केमिकल स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर वेट, ये सारी चीज़ें उसकी क्या क्या हैं। दूसरा होता है टू इस्टेब्लिश फिजिकल कैरेक्टर। कोई भी सब्सटेंस है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, फिर उसके बाद में उसका पार्टिकल साइज़ क्या है, शेप क्या है, सरफेस एरिया क्या है, डेंसिटी क्या है, इसके बाद उसकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, या एंगल ऑफ रिपोज क्या है, ये सारी चीज़ें हम किसी भी ड्रग की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जब हम किसी भी ड्रग की स्टडी करते हैं तो हम ये इस्टेब्लिश करते हैं। थर्ड होता है टू इस्टेब्लिश इट्स कंपैटिबिलिटी विद कॉमन एक्सिपिएंट। जब हम कोई ड्रग बनाते हैं तो आप लोगों को पता है कि जो ड्रग होती है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और दूसरे होते हैं एक्सिपिएंट। हम जब कोई नई ड्रग बनाते हैं तो जितना हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का ध्यान रखते हैं उतना भी हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हम किस एक्सिपिएंट के साथ मिलकर उसको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उन सारे एक्सिपिएंट के साथ में जो हमारी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसकी कंपैटिबिलिटी किस तरीके की है। ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई हम एक्सिपिएंट ले रहे हैं जो उसकी सॉल्युबिलिटी को कम करती है, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, ये सारी टाइम को कम या बढ़ा रही है, अगर कोई ड्रग है जिससे टॉक्सिक इफेक्ट दे रहा है, थेरापेटिक इंडेक्स को कम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम तभी इस्टेब्लिश करते हैं जब हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग साइंटिफिक डेटा टू सपोर्ट डोजेस फॉर्म, डिज़ाइन, इवोल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट इफिकेसी एंड स्टेबिलिटी। जब आपको भी पता है कि जब हम घर पे सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम घर पे खाना बनाने चलते हैं तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कि जो हम सब्ज़ी ले रहे हैं वो किस तरीके की है, जो मसाले ले रहे हैं वो किस तरीके के हैं। और ऐसा तो नहीं है सब्ज़ी है, मसाला है, या जो हम तेल ले रहे हैं या पानी ले रहे हैं उसमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो पहले से ही ख़राब है। अगर हम पहले से ही ख़राब लेंगे तो इसका मतलब वो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ऑलरेडी ख़राब ही बनेगा। तो एक हमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडी से एक साइंटिफिक डेटा मिल जाता है जो हमारी डोजेस फॉर्म को डिज़ाइन करने में, फिर इवैल्यूएट करने में सपोर्ट करता है कि जो भी हमारी ड्रग है वो कितनी इफिकेशियस है और उसकी स्टेबिलिटी किस तरीके की है। अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या इवैल्यूएशन करते हैं। पहला हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें आती है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी क्या होती हैं? जो ऐसी सारी प्रॉपर्टी जो हमारे सेंसिटिव जो ऑर्गन हो, सेंस ऑर्गन, वो फील कर सकते हैं, जैसे टेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी में आती हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्योरिटी। जो भी ड्रग्स होती हैं उनको हम रॉ मटेरियल लेते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट लेते हैं, बहुत अलग अलग जगह से पैकिंग होकर के आती हैं और पैकिंग होने के बाद में ट्रांसपोर्टेशन में भी कई जगह से होकर के आती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जो हम ड्रग में सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, एक्सिपिएंट या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उनमें किसी तरीके की इम्प्योरिटी तो नहीं है। अगर इम्प्योरिटी है तो हम क्या करते हैं, उस एक्सिपिएंट या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को डोजेस फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। कब पता चलता है? जब हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और प्योरिटी को देखते हैं। इसके बाद आता है पार्टिकल साइज, शेप एंड सरफेस एरिया। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को या कोई भी डोजेस फॉर्म बना रहे हैं तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं पार्टिकल साइज, शेप, सरफेस एरिया, ये अफेक्ट करती हैं किसी भी ड्रग के बायो फार्मास्यूटिकल बिहेवियर को।
जैसे अगर हम एग्जांपल में ले लेते हैं, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है उनके पार्टिकल साइज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है कि अगर पार्टिकल साइज़ बड़ा है तो बायो अवेलेबिलिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, या पार्टिकल साइज़ छोटा है तो बायो अवेलेबिलिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक, उसके बाद आता है जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है पार्टिकल साइज़ का। अगर पार्टिकल साइज़ अलग है तो जो फ्लो प्रॉपर्टी पाउडर की होती है वो चेंज हो जाती है, मिक्सिंग जो होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। बहुत सारे जो पाउडर्स होते हैं वो ससेप्टिबल होते हैं, अगर हीट का या एटमॉस्फेयर का या लाइट का या ह्यूमिडिटी का कोई इन्फ्लुएंस होता है तो उनकी स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है अगर उनका पार्टिकल साइज़ अलग अलग होता है। इसके बाद में आती है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि जो सरफेस एरिया होती है, जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होती है किसी भी ड्रग को एक्टिवली परफॉर्म करने के लिए उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट शो करने का मौका मिलता है। ठीक, इसके बाद में आती है डेंसिटी। डेंसिटी 3 तरीके की होती है, ट्रू डेंसिटी, बल्क डेंसिटी और टैब डेंसिटी। इसके बाद आ जाती है फ्लो प्रॉपर्टी की। फ्लो प्रॉपर्टी में हम 2 चीज़ें देखते हैं। पहला तो होता है कंप्रेसिबिलिटी एंड हार्सनर रेशियो। हार्सनर रेशियो और कंप्रेसिबिलिटी का पता लगा करके हम ये देखते हैं कि जो भी सब्सटेंस है, जो पाउडर है, वो उसका जो फ्लो होता है वो डिपेंड करता है साइज, शेप, डेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। ये जो पैरामीटर होते हैं इनके ऊपर जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है। मेजर एरिया जो प्री फॉर्मुलेशन के होते हैं, पहला होता है फिज़िकल डिस्क्रिप्शन एंड बल्क कैरेक्टराइजेशन, कि जो भी ड्रग है उसके फिज़िकल स्टेट या फिज़िकल डिस्क्रिप्शन किस तरीके का है और